हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, मैं इस सीरीज का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सो और हाउ लिफ्ट में बंद होते हैं और सो हाउ को प्रपोज कर देती है। वो कह देती है कि उसे लाइक करती है और फिर हमारा हाउ कहता है तो मैंने बताया था ना कि मेरे को सीरियस रिलेशनशिप नहीं पसंद, इसलिए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आया हूँ। तभी यहाँ पे सो कहती है, देखा मैं तुम्हें डरा दिया ना, मैं तो एक्टिंग कर रही थी। न्यू ड्रामा मिला है जिससे मुझे ये डायलॉग बोलना है और मैं डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी और तुम तो सरप्राइज हो गए मेरी एक्टिंग देखे। देखा मैं कितनी अच्छी एक्टर और कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। तभी हाउ बोलता है हाँ हाँ ठीक है और हाउ वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। और यहाँ पे सो सोचती है कि अरे क्यों मैंने एक्सेप्ट कर लिया इतनी जल्दी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हाउ और सो बैठ कर ड्रामा देख रहे होते हैं और ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था सो को। सो कहती कितना बकवास ड्रामा है, क्या दिखा रहे हैं टाइम मशीन, और टाइम मशीन में कुछ भी नहीं होता। अभी यहाँ पे हाउ कहता है कि होता है और फिर यहाँ क्या करती है हमारी सो ना अपनी फेवरेट मूवी लगा लेती है स्नो वाली जो उसे पसंद है और हमारा हाउ यहाँ से गुस्से के हमारे चला जाता है। अभी यहाँ पे सो को बुरा लगता है। दादी कहती है कि तुम बुरा मत मानो, हाउ बहुत अच्छा लड़का है। एक बार ऐसा हुआ था कि ना उसके मॉम डैड उसको घुमाने के लिए स्विट्जरलैंड ले जाना चाहते थे पर हमारा हाउ ने मना कर दिया और वो नहीं गया और उसके कुछ दिनों बाद ही उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब से हमारा हाउ स्नो से बहुत डरता है और वो नफरत करता है स्नो से, उसको बिल्कुल नहीं पसंद। वो सोचता है कि उसने अपनी मॉम की लास्ट विश पूरी नहीं कर पाया। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं, हमें दिखाया था कि हाउ बाहर अकेला बैठा हुआ होता है, अपनी मॉम डैड को याद कर रहा होता है, उनकी फोटो देख रहा होता है। हाउ को लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है, वो कदमों की आवाज सुनता है तो वो पीछे देखता है तो हमारी सो आई हो रही होती है स्कूल ड्रेस में। हाउ काफी शॉक्ड होता है देख के। यहाँ पे सो बोलती है कि मैं 16 साल की स्कूल जाने वाली लड़की हूँ और मैं टाइम मशीन से यहाँ आई हूँ और तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड ने ये गिफ्ट दिया है मुझे तुम्हें देने के लिए। तुम अपने मॉम डैड के साथ स्नो देखने नहीं जा पाए थे ना, तो तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। तुम्हारे मॉम डैड को बुरा लग रहा था इसलिए वो तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहते थे कि तुम हैप्पी रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउ काफी इमोशनल हो जाता है। सो उसे हक करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने आई थी, अब मेरा टाइम मशीन आ चुका है, मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। और वो वहां से चली जाती है और फिर दोबारा सो आती है उसके पास और कहती है कि मुझे कुछ आवाज आई थी, क्या टाइम मशीन आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हाउ एक्टिंग करते हुए बोलता है कि हाँ आया तो था टाइम मशीन। और यहाँ सो एक्टिंग करते हुए कहती है ओह टाइम मशीन आया था, वैसे मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं कर रही थी ना कि टाइम मशीन होता है, तो मुझे उसके लिए पनिश कर सकते हो, तुम मुझे हिट कर सकते हो। और फिर हाउ से हिट करने वाला तो पर नहीं करता। वो सोचता है कि सो कितनी ख्याल रखती है, उसे कितना केयर करती है, उसकी खुशी चाहती है, वो उसे खुशी के लिए वो सब कर रही थी। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो बीच में मजा कर रहे होते हैं और ये कोई और नहीं हाउ और सो होते हैं। तब यहाँ पे एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये कोई और नहीं सो के पड़ोसी का बड़ा भाई होता है जिसका नाम तीनी होता है। तभी सो बताती है हाउ कि वो और तीन उसी के काफी अच्छे फ्रेंड है और एक बहुत क्लोज है। तभी हाउ उससे हैंडशेक करते। यहाँ पे तीनी बोलते हैं अच्छा तुम तो सो के कलीग हो ना, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। और फिर उसे पूछता है कि तुम साथ लंच के लिए चल रही हो क्या, और सो बिना एक बार पूछे हाउ से वो चली जाती है और हमारा हाउ बहुत जेलस हो रहा होता है यहाँ पे। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि दोनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं और वहीं पे हाउ आ जाता है इन दोनों के बीच में और बैठ जाता है, कहता है कि मैं भी क्या तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी यहाँ पे तीनी सो का फेवरेट डिश मंगाता है और हाउ उसे खाने देता नहीं है और कहता है कि ओ ये फेवरेट डिश तो मेरी है, मैं खाऊंगा इसे। और वो फटाफट खा लेता है, उसे टेस्ट करता है और वो बहुत स्पाइसी फूड होता है, उसे बहुत मिर्ची लगती है। तभी यहाँ पे सो पूछती कि तुम ठीक हो हाउ, तो यहाँ पे हाउ अपने आप को प्रूफ करने के लिए बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खा सकता हूँ, ये मेरी फेवरेट डिश है। और तीनी ये सब कुछ देख के समझ रहा होता है कि हाँ हो क्या रहा है। फिर वो कहता है सो कि तुम शॉपिंग में चल सकती हो क्या, और फिर दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। तीनी सो को एक सैंडल दिखाता है और उसे पहनाने होता है और यहाँ पे हाउ को बर्दाश्त नहीं होता जब खुद ही पैर डाल देता है। तीनी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लड़कियों का सैंडल है। तभी यहाँ बहुत लड़कियों की चीज ट्राई करना बहुत पसंद है, कभी कभी मैं सैंडल पहन लेता हूँ। तभी यहाँ पे शॉपकीपर हाउ की साइज का सैंडल दे देता है और हाउ को सैंडल को पहनना पड़ता है और सो के देखे काफी हंस रही होती है। फिर हम देख देते हैं कि दोनों आगे आगे चल रहे होते हैं और हमारा हाउ सैंडल पड़ने की वजह से उनके पीछे भी चल रहा होता है और वो कहता है कि अरे रुको तुम दोनों धीरे चलो, मैंने सैंडल पहन रखी, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और ये दोनों देखे काफी हंस रहे होते हैं, उन लोगों को मजे आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तीनी एक एंगल निकाल के देता है सो को, कहता है कि सिर्फ फिल्म फेयर की 2 टिकटे गए, तुम यहाँ चल सकती हो। तभी यहाँ हाउ बोलता है कि मैं भी चलूंगा साथ में। तो सो बोलती है कि नहीं सिर्फ 2 टिकटे हैं, हम दोनों जाएंगे और तुम्हारे पैर में चोट लगी ना तो तुम आराम करो घर पे। और फिर देखते हैं कि वो दोनों आगे चल जाते हैं और हमारा हाउ सैड होके वो वापस घर जा रहा होता है, बहुत सैड होता है बेचारा। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हाउ एक बैग लेके आता है तीनी के पास और कहता है कि इसमें सो की सारी इंपॉर्टेंट चीजें है जो उसे चाहिए, वो दाने लगता है। तभी यहाँ पे तीनी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सो को क्या चाहिए। तभी यहाँ पे हाउ कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं, पहले जैसी नहीं रही, वो काफी चेंज हो चुकी है, उसे स्पाइसी फूड खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद और दोनों से हिल जैसा पहनने के लिए वो आजकल हिल नहीं पहनती, उसे हिल पहनने से पैरों में दर्द होता है और उसकी बहुत सारी आदतें चेंज हो चुकी है और ये सारी चीजें उसे लाके मैं देता हूँ खरीद कर। और तीनी थैंक यू कहता है हाउ को सारी चीजें यहाँ पहुंचाने के लिए सो की।
तभी यहाँ पे हाउ कहता है कि नहीं, तुम्हें थैंक यू करने की जरूरत नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे पता चला कि मैं सो को बहुत लाइक करता हूँ। और उसे अम्ब्रेला देता है और खुद ही भीगते भीगते घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है देखता है कि सो वहाँ पहले से बैठी होती है और वो सोचता है कि सो यहाँ क्यों बैठी, सो गई क्यों नहीं। और हमें यहाँ फ्लैश में दिखाता है, हम देखते हैं कि सो को काफी बुरा लग रहा होता है कि हाउ के पैर में चोट लगा हुआ है और वो घूमने जा रही है। तभी वो तीनों को मैसेज करके बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती बिकॉज हाउ के पैर में चोट लगा हुआ है और उसको मेरी जरूरत है। और ये हमारा फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। तब हम देखते हैं कि हाउ पूछता है उसे कि तुम गई क्यों नहीं। तभी यहाँ सो बोलती है कि एक्चुअली तुम्हारे पैर में चोट लगा हुआ है ना, और मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ चल जाऊंगी तो दादी मुझे डांटेगी, दादी क्या सोचेगी हमारे बारे में। तभी यहाँ पे इमोशनल होकर हाउ से हक कर लेता है और हाउ कहते थैंक यू सो मच ना जाने के लिए। और यहाँ पे सो काफी अजीब लग रहा होता है कि इसे क्या हो गया, अचानक से मैं हक क्यों कर रहा है। फिर वो सो बाहर बैठ के सोच रही होती है कि आज हाउ को हो क्या गया था, अजीब हरकतें क्यों कर रहा था और उसने मुझको इतनी तेज की हक क्यों किया था। वो जेलस हो रहा था क्या, और क्या उसे बुरा लग रहा था कि मैं तीन के साथ घूम रही थी। हाँ, वो काफी सोच के पागल हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सो हाउ के कमरे में नॉक करती है तो हाउ उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पे सो बोलती है कि खड़ा हो जा, उठ जा, सीधे खड़े हो। पर वो खड़ा नहीं होता और उसे बैठे फिर देती है और देखती है कि उसे बहुत फीवर हो रहा है और वो काफी डर जाते हुए देखकर वो डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर आता है। देखते हैं यहाँ पे हाउ एक्टिंग कर रहा होता है बीमार होने का और वो डॉक्टर को पैसे देता है ताकि सो को बोले कि बहुत बीमार है और उस हाउ को बहुत केयर की जरूरत है। और हाउ ये सब इसलिए कर रहा होता है कि वो उसकी केयर करे और उसकी देखभाल करे। तभी यहाँ डॉक्टर बोलता है कि आपको हाउ की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी ताकि वो ठीक हो जाए। फिर वो उसे सूप पिला रही होती है और यहाँ पे हमारा हाउ एक्टिंग कर रहा होता है कि उसका मुंह जल रहा है सूप पीते हुए। तो बेचारी हमारी सो उसको फूक फूक के सूप पिला रही होती है और हाउ की तो एक्टिंग ही खत्म नहीं हो रही होती है। और यहाँ पे सो को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है और उसे सूप पिलाई जा रही होती है प्यार से। फिर वो गुस्से के मारे सारा सूप उसके ऊपर फेंक देती है और यहाँ पे हाउ को जलन मचती है। तो दूसरी ओर से वो सूप को पोंछ रही होती है और वो दोनों पोंछते हुए काफी क्लोज आ जाते हैं और यहाँ काफी प्यारा रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ऐसे आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और नेक्स्ट पार्ट का वेट करो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।